ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं लियो मई 15 to 21 कैसा रहने वाला है आपके लिए। सोसाइटी का कार्ड आ रहा है, लक का कार्ड आ रहा है। सो से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन। तो कोई भी इन्विटेशन आते हैं जस्ट गो। क्यों? क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि यू नेवर नो, आपको वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। रिश्ता देख रहे हैं तो जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना कि बाहर निकलना चाहिए, यू नेवर नो, आपको कोई पसंद आ जाए या आप किसी को पसंद कर लें, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या कोई आपको पसंद कर ले, सॉरी। क्यों? क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। सडनली लक कैन फेवर यू, ओके। थिंग्स विल लाइक स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो अगर आपका खुद का काम है या कुछ भी है तो उस टाइम पे लेज़ी मत होइए कि अरे तैयार होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। नो, यू शुड गो, ठीक है। कनेक्ट विद पीपल, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। स्पेशली सिंगल्स हैं ना, जो लोग, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है तो चाय भी बुलाया है, तो हो सकता है अभी चाय पे मिलने का मौका मिल जाए। तो वो चीज़ है। हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड आ रहा है, तो ओवरऑल मुझे अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। मेजर लाइफ चेंज, टाइम इज़ राइट फॉर चेंजेस। सो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे बेहतरीन चेंजेस आ सकते हैं इन द कमिंग टाइम। सो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। मूवमेंट कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा लोगों से कनेक्ट कीजिए। हो सकता है आपके जो जो बिगड़े काम है वो बन जाए। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल। अब हम ज़रा लव लाइफ की बात कर लेंगे कि लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो एंजल्स कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सो इट इज़ सेफ, गो आउट। सेपरेशन का कार्ड आ रहा है। ओपन योर हार्ट स्पेस। एंजल कह रहे हैं कि आप अपना जो हार्ट स्पेस है, लाइक बी इन दैट जोन। सेपरेशन हो सकता है कि दैट इज़ द रीज़न कि आप सेपरेशन में हैं, या दैट इज़ द रीज़न इट्स टाइम कि आप अपने दिल की सुने। एक्सप्रेस योर लव, कम आउट ऑफ दैट जोन। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अब जो लोग सिंगल हैं उनको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि दैट यू नीड टू कनेक्ट। हो सकता है आप सेपरेशन में इसलिए हैं, हो सकता है कि अभी कोई नहीं आ रहा क्योंकि यू नीड टू कम आउट। आपको अपने शेल में से निकलना पड़ेगा। गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक गेस्चर। आपको खुद से लाइक अपनी तरफ से प्रिपेयर होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, और टाइम देना पड़ेगा। और बाकी सबके लिए जो लोग डील कर रहे हैं विद स्पेशल समवन, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि वो आपसे। सो बेसिकली इट्स अबाउट, ओके। सो आई थिंक ये जो पर्सन है ना, शायद हो सकता है कि ये भी इनकी इनकी एक हैबिट है अपने आप को होल्ड बैक करने की, ठीक है। कि हो सकता है ये अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, या हो सकता है आपके स्पाउस ही हों। सो बेटर टाइम्स कैन बी अहेड, ठीक है। लेकिन आपको अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना होगा, अपने तरीके से। हो सकता है, अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर इज़ अ न्यू ऑफर, ठीक है, न्यू ऑफर ऑफ लव। अगेन सिंगल्स के लिए बहुत आ रहा है कि देयर इज़ अ न्यू ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, ठीक है। समबडी इज़ होल्डिंग बैक या समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक ये जो पर्सन है इट्स लाइक कि कन्फ्यूज्ड है, लॉस्ट, आपके जो भी ये पार्टनर है। और मे बी इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा ये बर्डन फील करते हैं। हो सकता है कि पास्ट में से कोई बर्डन हो, लाइक इमोशनल बैगेज। हो सकता है कि कोई इमोशनल बैगेज है जो ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि एंजल्स कह रहे हैं कि इस सेपरेशन को ख़त्म किया जा सकता है विद रिकन्सिलिएशन। वो कैसे? वो इस तरीके से, टू कम आउट ऑफ शेल, टू कम्युनिकेट, टू बी ओपन अप, टू बी रिसेप्टिव, ठीक है। कि आप खुद को चेंज कीजिए, खुद बाहर निकलिए, खुद अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, ठीक है। सो दैट चीज़ें अच्छी हैं। तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। सो चीज़ें बदल सकती हैं। अब वो आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर का, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको या तो मूड स्विंग्स होते हैं, या अगेन इनका पास्ट में लॉट ऑफ लाइक इमोशनल बैगेज दे आर कैरिंग। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन
आई डोंट नो ये आपके पार्टनर है, सॉरी अगर आपकी वाइफ है स्पेशली, कुछ हो सकता है कि वो कंसीव कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यू हैव टू लाइक बी देयर, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मतलब लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए। बट आउटकम जो है वो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आप लोगों के बीच में बेटर हो सकती हैं। तो आप दोनों को थोड़ा अपने आप के साथ लाइक कनेक्ट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। चलिए ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। अगर हम करियर की बात करें, सो करियर वाइज ओके, सो इट्स अबाउट आई थिंक कुछ है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, मे बी इट्स अबाउट दैट कि आपको कोई लाइक यू नो कोई काम बन नहीं पा रहा था, या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से आप निकल के आ रहे हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कोई पार्टनरशिप है जो वर्क कर सकती है। अगर एक साइड से कुछ काम नहीं बना तो आई थिंक दूसरी साइड से हो सकता है। आपको किसी चीज़ से लाइक बहुत उम्मीद थी, बट इट डिड नॉट वर्क आउट द वे यू वांटेड, आप जैसे चाहते थे वो उस तरीके से काम नहीं हुआ, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं डोंट वरी, ठीक है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। वो पार्टनरशिप का जो है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो भी इट विल वर्क। तो फाइनेंशियली आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, गुड। एंड फॉर दोज सीकिंग अ रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है, उनके लिए भी अच्छा हो सकता है कि कोई आपका मनपसंद आपको पार्टनर मिल सकता है। ऑस्पिशियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि आपको कोई फाइनली गुड न्यूज़ मिल जाए रिगार्डिंग योर वर्क एज वेल, आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाए, अच्छे हो जाए, ठीक है। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि यू नो लाइक आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। देन आई थिंक इट्स अबाउट द कनेक्टिंग विद द राइट पीपल, कि आप किसी यू नो कम्युनिटी या कोई स्पेशली, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से कनेक्ट कर सकते हैं सब, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद द राइट पीपल। चाहे जॉब भी करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, तो जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आप एक्सप्लोर करते हो, और आपके जो काम अटके हुए हैं वो कई बार बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज राइट पीपल, जो लोग सही लोग हैं वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। तो वो मुझे थीम दिखाई दे रहा है, स्पेशली ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप एंड करियर, ठीक है। तो वो आपको सही गाइड करते हैं और आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको मदद करते हैं टू ब्रिंग यू बैक ऑन द ट्रैक, ठीक है, कि आप ट्रैक पे वापस सही आ सकें। तो ये जो हफ्ता है वो नेटवर्किंग के लिए या वर्किंग टुगेदर या आपके फेवर में चीज़ें बदल सकती हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल आपको करने की ज़रूरत है लियो, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो मैं कहना चाह रही हूँ। चलिए इसके अलावा आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है? पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। थोड़ा पेशेंस रखिए एंड हैप्पीनेस। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू आर हैप्पी दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। अगर आप खुश, देखिए दो बातें, अगर आप उदास हैं, निराश हैं और हताश हैं, दैट मीन्स कि लाइक यू नो आपका जो पाथ है, मतलब आप या तो डगमगा रहे हैं या आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। बट इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर कंटेंट, देन मीन्स यू आर फाइन, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी चीज़ें आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल ठीक होनी शुरू हो जाएंगी जल्दी ही आपकी लाइफ में। व्हाट एल्स, इसके अलावा और आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं? ओवरऑल हैप्पीनेस, ओके ओके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि रिलेशनशिप में इट्स अबाउट दैट आपको खुद को हैप्पी करना पड़ता है, ठीक है। सो कहते हैं ना जनरली क्या बोलते हैं उसको, वो एक कोट है, 3 इज़ अ क्राउड, यू नो 2 इज़ अ कंपनी, 3 इज़ अ क्राउड। तो उन चीज़ों का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड समटाइम्स यू हैव टू बी हैप्पी, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स, इन्जॉय योर लाइफ। एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को इन्जॉय कीजिए। लाइफ इज़ द सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट, ठीक है। और सेलिब्रेट योर लाइफ, और लेकिन अपने पाथ को बिल्कुल मत भूलिए, दैट कि आपको आगे बढ़ना है, ऑफ कोर्स कीपिंग दैट इन माइंड। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समथिंग, मतलब आपको डिस्कवर करोगे, कुछ ग्रो करेगा,
ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करो जो आपको मदद कर सकते हैं, या समथिंग लवली इज़ गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस। पर आपको हौसला रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि येस देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो आपके साथ हैं। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ चेंज, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोजेक्शंस, कि जिस आपकी स्पेशली लव लाइफ को लेके ये आ रहा है कि शायद हो सकता है इट्स अबाउट कि चेंज तब आएगा जब आप खुद को चेंज करेंगे, ओके। तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।